इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइड इन्वेस्टर ब्रेन। कोई भी इन्वेस्टर है उसके ब्रेन में ऐसे क्या चीज़ें चल रही होती हैं जो उसको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। तो इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फ्री के पैसे बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है। वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की जाती हैं जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करती हैं। तो बगैर किसी देर के करते हैं अपना पॉइंट स्टार्ट। सबसे पहली चीज़, मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है तो पहला काम उसे क्या करना होता है? काम योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड। अपना जो माइंड है उसको कंट्रोल करना होता है। अब ये कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। सपोज़ करें शाम को आप सोने लगे, सुबह का आपने अलार्म लगाया भई 6 बजे मैं एग्ज़ैक्ट उठ जाऊँगा। अब सुबह 6 बजे आपके मोबाइल पर आपका अलार्म बजा। अब यहाँ पर आपके माइंड ने आपको मैनिपुलेट करेगा। भई सिर्फ़ 5 मिनट और, ज़्यादा नहीं कहेगा, भई आधा घंटा और सो जाओ या 1 घंटा और सो जाओ। कहेगा सिर्फ 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट के बाद उठ जाना। अब अगर आप माइंड के इस ट्रैप में आ गए, माइंड की इस मैनिपुलेशन में आ गए, आप 5 मिनट मज़ीद सो गए, तो हो सकता है 10 मिनट बाद आपकी आँख खुले या 50 मिनट या 1 घंटे के बाद आपकी आँख खुले। तो यहाँ पर आपका जो माइंड है वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। इसी तरह सपोज़ करें आपने कोई भी मार्केट में ट्रेड ली, अब ट्रेड 1% प्रॉफ़िट में गई, 2% प्रॉफ़िट में गई, तो हो सकता है आपका जो माइंड है वो आपको कहे यहीं पर प्रॉफ़िट बुक कर लो। हो सकता है मार्केट वहाँ से 100% पंप कर जाए, 50% पंप कर जाए। अगर वहीं हो सकता है मार्केट 1% या 2% डाउन आए, तो आपके माइंड ने आपको कहा मार्केट डाउन आ रही है, अपनी जो पोज़ीशन है उसको क्लोज़ कर दो। हो सकता है वहीं से मार्केट रिवर्स आ जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने कंट्रोल करनी है वो आपका माइंड है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, फेयर एंड ग्रीड। फेयर एंड ग्रीड, ये हमारे पास 2 इमोशन होते हैं जो मार्केट में चल रहे होते हैं। इन्वेस्टर जब इन्वेस्टिंग करता है तो वो फेयर एंड ग्रीड के इंडेक्स को चेक करता है। फेयर में मार्केट्स मोस्टली डंप कर रही होती हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है जिसकी वजह से मार्केट में फेयर फैल रहा होता है। अब ग्रीड में मार्केट्स पंप कर रही होती हैं तो लोग फोमो में आकर बाइंग करते हैं। फोमो इज़ फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अब यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। पहले आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, फिर यहाँ पर आपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। फेयर में आके पैनिक सेलिंग नहीं करनी और ग्रीन में आकर फोमो बाइंग नहीं करनी। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है इसमें, मार्केट मूव विद पीपल्स फीलिंग्स। अब एक चीज़ जो मैंने कहीं पर पढ़ी थी वो ये थी कि मार्केट पैसे को मूव करती है पेशेंट से इम्पेशेंट में। यानी एक शख्स जिसने एक पोजीशन ली और उसको वो होल्ड करता है और उसको प्रॉपरली पता है भाई ये मेरे प्रॉफिट वाले जो टारगेट्स हैं उसको हिट करेगी, तो उस अब यहाँ पे वो पेशेंस दिखा रहा है, सब्र कर रहा है। जबकि उसके मुकाबले में कोई न्यू इन्वेस्टर है, वो बेसब्री का मुज़ाहिरा करता है और अपना जो पैसा है वो लूज़ कर देता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग में क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों इन्वेस्टिंग में अब होता क्या है? होता ये है कि क कोई ना कोई कहीं पर पैसा लूज़ करता है, तो दूसरे पॉइंट पर कोई ना कोई पैसा बनाता है। यानी आपका प्रॉफ़िट किसी का लॉस है और आपका लॉस किसी का प्रॉफ़िट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने स समझ माइंड में रखनी है दैट मार्केट मूव विद पीपल्स फीलिंग्स। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है, राइट डाउन योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनको प्रॉपरली राइट डाउन किया करें। दिस हेल्प्स यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट एंड अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स। इन्वेस्टिंग करते हैं आप, कोई आपसे मिस्टेक होती है तो आप वो राइट डाउन कर लिया करें। और अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता है, वो स्ट्रेटजी भी आप नोट डाउन कर लिया करें ताकि फ्यूचर में आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकें, अप्लाई कर सकें। और पैसा बनाने के लिए कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप सीखते हैं उतना ज़्यादा आप कमाते हैं। द वर्ल्ड चेंजेस फास्ट। दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है। गुड इन्वेस्टर जो होते हैं वो नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी सीखने का जो अमल है उसको क्लोज नहीं करते, रुकते नहीं हैं। अब यूज़ बोथ योर ब्रेन एंड योर हार्ट। सक्सेस तब आती है व्हेन यू मिक्स स्मार्ट प्लान्स विद इमोशनल कंट्रोल। ब्रेन को भी यूज़ करें, हार्ट को भी यूज़ करें, क्योंकि सक्सेस कम्स व्हेन यू मिक्स स्मार्ट प्लान्स विद इमोशनल कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास है स्टे काम एंड माइंडफुल। रिलैक्सिंग योर माइंड हेल्प्स यू थिंक क्लियरली। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है ना, एक तो आप उससे सोच क्लियर सकते हैं, वो आपको क्लियर पे प्लान शो करता है। इसलिए जब भी कोई आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें, क्योंकि बेहतर डिसीजन तभी होता है जब आपका माइंड काम होता है, पुरसकून होता है। रिमेंबर दैट वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सबसे गलतियाँ होती हैं। इवन स्मार्ट पीपल, जो भी टॉप इन्वेस्टर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मार्केट में लॉस हो रहा होता है। सबका प्रॉफिट नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई मेरा तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है,
लॉस आज तक कभी नहीं हुआ, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। इमोशंस कैन स्टिल लीड टू पुअर डिसीजन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। आपने अपने इमोशंस को लाज़मी तौर पर कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब आपका कहीं न कहीं प्रॉफ़िट हो रहा होता है, सपोज़ करें 5% आपको कहीं पे प्रॉफ़िट हुआ है, आप वो पोज़ीशन क्लोज़ करके अपना प्रॉफ़िट बुक नहीं करते और वहीं से मार्केट डाउन आ जाती है। फिर बाद में आप रिग्रेट करते हैं कि वहाँ पर मैं वहाँ पर आपका ख्याल होता है यहाँ पर 5% आ पाई है, यहाँ से 500% तक चल जा सकती है, तो ऐसा नहीं होता। तो जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसको ये किया करें, मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है एटलीस्ट वो निकाल लिया करें और प्रॉफ़िट मार्केट में रहने दिया करें। अगर मार्केट वहाँ से मज़ीद अप जाती है, तो आपको मज़ीद प्रॉफ़िट होता रहेगा, अगर डाउन भी आती है, तो वो आपका प्रॉफ़िट है, एटलीस्ट आपके प्रॉफ़िट का कुछ ना कुछ हिस्सा सेव रहेगा। अगर आपको हमारी इस समरी में के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, समरी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर के साथ लाज़मी शेयर किए करिएगा। जो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या क्रिप्टो मार्केट में आपके रिलेटेड इन्वेस्ट कर रहे हैं या रियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इन्वेस्टिंग की समझ आ सके। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।